जब रोही के वसी सहरा में ढोल की थाप गूंजती है तो समझ जाइए कि चोलिस्तान में कोई जश्न शुरू होने वाला है। रोही चोलिस्तान की शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि सदियों पुरानी सकाफत, रंगों और अपनों की बेलौस मोहब्बत का एक खूबसूरत मेला है। दोस्तों, जो सहरा रेगिस्तान की जो शादी है वो शहर की शादी से या शहर के मुल्क जो देहात है उन्हीं की शादी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। इसके रस्म और रिवाज कुछ अजीब से ही होते हैं। किन इम्तहानात को वो पास करके अपनी दुल्हन का वो जो है मालिक बनता है और वो मेहमानों को किस तरह से उनकी खिदमत करते हैं, किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं, और इसके अलावा शादी कितने दिनों तक उनकी जो है शुरू रहती है, कितने दिन से कितने दिन तक, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक कितने दिन जो है वो शादी में सर्व करते हैं ये लोग, और अपने मेहमानों को किस कदर जो है वो हैंड ओवर करते हैं मुकम्मल। आप भाई अगर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सहरा की शादी के हवाले से। तो इसमें तेल, जो हल्दी वाला तेल जो होता है वो भी लगाया जाता है। वो क्यों लगाते हैं इसकी भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो हैं, इसकी कुछ भी खसूसियत वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको मेन जो इसकी सिस्टम जो है उसी की जानिब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, टू द पॉइंट में बात करूँगा। तो इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, बहुत सारा इस तरह का। अब देखें दोस्तों, शादी की जो शुरुआत होती है वो तेल चढ़ाने और मेहंदी की रस्मात से होती है। देखिए, जो तेल चढ़ाने का जो रस्म है ना, यानी कि तेल, हल्दी में तेल जो है वो मिक्स करके वो तेल लगाया जाता है, और तमाम जो शादी बरादरी के जो लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो वडेरे होते हैं, यूँ समझिएगा जो बड़े होते हैं घर के, वो क्या करते हैं, अपने हाथों से तेल जो है वो दूल्हे के सिर पर जो है तेल लगाते हैं। तो ये भी एक रस्म है सहरा में। ये एक बहुत बड़ी रस्म के तौर पर इसको माना जाता है। जब दूल्हा जो तैयार होता है, यानी कि दूल्हे को अब तैयारी हो रही है दूल्हे की, अब ये तेल का जो अभी काम स्टार्ट हो रहा है, तो तेल भी लगाएंगे। और इसके बाद फिर मेहंदी की रस्मात भी होती है कि मेहंदी भी लगाई जाती है, दूल्हे को भी मेहंदी लगाई जाती है, और उसी रात जो है दुल्हन को भी मेहंदी लगाई जाती है। तो यहाँ तक ये कि जो औरतें जो हैं वो मिलकर सहराई लहजे में वो कुछ रिवायती गीत भी गुनगुनाती हैं। तो उसी पर काफ़ी जो है वो बहुत रक्स भी करती हैं, और अपने हिसाब के मुताबिक बहुत कुछ जो है वहाँ पे हल्ला गुल्ला सा मचा रहता है। और रात को जब सहरा की हवा ठंडी होती है तो रोही के मर्द अपने रवायती अंदाज में झूमर, जो मर्द हजरात होते हैं ना सहरा रेगिस्तान के, उनकी झूमर वो खुद जो एक जो ढोल जो होता है उसके इर्द गिर्द वो जमा हो जाते हैं काफ़ी मर्द जो हजरात जो हैं, और वो झूमर लगाते हैं ढोल की थाप के ऊपर। तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, जो मर्द इस तरह इकट्ठे जो रक्स करते हैं, ढोल वाला अंदर जो होता है उसके चारों तरफ जो है गोल दायरा बनाकर ये लोग जो है रक्स करते हैं, झूमर लगाते हैं, जो चोलिस्तान के जोश और जज्बे की एक अलामत है। दोस्तों, एक बहुत ही भला निज़ाम है, यकीन जानिएगा बहुत मज़ा आता है इसकी शादी में। जो सहरा रेगिस्तान में जो शादी होती है ना, वो हज़ारों पहले, जो सदियों पहले जो रस्म रिवाज को याद करती हैं। जबकि पहले जो लोग हुआ करते थे, चाहे जो शहर में हैं या भी देहात में हैं, तो वो भी इस किस्म का रस्म रिवाज पहले उनके यहाँ पाया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उन लोगों में ये इस तरह से वक्त की किल्लत, बहुत ज़्यादा काम करना, काम काज या इनकी टेंशन, जहनी टेंशन की वजह से अब काम क्लोज होता जा रहा है। लेकिन वो पुरानी रस्में अभी भी आपको मिलेंगी, तो सहरा रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से मिलेंगी। जी हाँ, सच्चे हुए ऊँटों और गाड़ियों पर बारात का सहरा के रेत से गुजरना। देखिए, ये एक बहुत सारा एक जो बारात जो होती है वो किस कदर लाई जाती है। बारात जो है ऊँटों पर, जो वहाँ पर ऊँट जो होते हैं ना, वो सहरा का वैसे बादशाह कहलाता है। जो बहुत बड़ी जो पावरफुल जो सवारी है वो ऊँट ही है। और वे ये जो बाराती जो है इनको किस कदर जो दुल्हन है उनके घर जो बारात कैसे जाती है, जी हाँ, जो कजावा होता है, कजावे में काफ़ी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। कजावे में 10, 15, 5, 7 या 8 लोग, ऊँट के ऊपर जो कजावा होता है उसमें जो है 5-7 जो लोग हैं एक साथ बैठ जाते हैं। फिर ऊँटों के साथ ही जो बारात होती है वो ऊँटों के ज़रिए ही वो लाई जाती है, वहाँ दुल्हन के घर जाते हैं ऊँटों पर। तो रोही में बारात का जो मंजर देखने ताल्लुक़ रखता है सजे हुए ऊँटों का कारवान, यानी कि जो काफिला होता है सजे हुए ऊँटों का, उसी के तहत उनकी जो बारात होती है वो जाती है। देखिए कितना भला निज़ाम लगता है। जब रेत के टीलों को पार करता हुआ निकलता है तो
पुराने ज़माने की यादें। जी मैंने पहले बात करी कि पुराने ज़माने की जो यादें वो भी ताज़ा हो जाती हैं। तो लड़के वाले जब लड़की के गोपे यानी कि जो घोपा किसे बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ बात ऐड करता चलूँ कि घोपा किसे कहते हैं। घोपा उसे कहते हैं जो उनके लकड़ी के या उनकी झोपड़ी नुमा अंदर से जो लकड़ी वो बांधी होती है, फिर ऊपर से ना वो झाड़ियाँ सी वैसे ही वो डाल देते हैं झाड़ियाँ। बाहर से ये नज़र आता है कि ये घर जो है इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर कोई अंधारी या कोई इस किस्म की कोई बारिश अंधारी अगर आएगी तो ये उड़ा के ले जाएगी या ये घर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अंदर से वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मोटी मोटी लकड़ी जो है उसी से वो एक दूसरे के साथ बंधा होता है गोपा, और वो जो है काफ़ी मजबूत, उसकी बेस काफ़ी मजबूत होती है। ऊपर से वो झाड़ियाँ जो है काट कर ताकि जो है हवा अंदर ना आए, और झाड़ियों में से गुजर कर हवा जो गर्म होती है वो ठंडी होकर अंदर शामिल होती है। और जो उनका बहुत खूबसूरत निज़ाम है जी सहरा में रहना, क्योंकि कितनी तपिश होती है वहाँ बिजली तो नहीं होती, लेकिन इस गोपे में जो है जो उनका घर जो है घर में हवा ठंडी ही उनको लगती है। खैर मैं बात किसी और जानब लेके चला गया। उनके घर पहुँचते हैं, दुल्हन के घर पहुँचते हैं तो सहरा के लोग दिल खोलकर अपनी क्या करते हैं, रिवायती मेहमान नवाजी से बारातियों का इस्तकबाल करते हैं। कौन जी? वो दुल्हन वाले। वो क्या करते हैं, उनका काफ़ी पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। और उसी के बाद अब शादी का अब होता है दूल्हे का इम्तिहान। अब दूल्हे का इम्तिहान होने वाला है। जी हाँ, निकाह की जो बिप्ता और सादगी के बाद जो निकाह का जो तरीक़ेकार होता है, निकाह का जो काम यानी कि निकाह के बाद क्या होता है, सब मिलकर रिवायती खाना खाते हैं। वो क्या होता है, खाने का जो इंतज़ाम होता है, पहले निकाह होता है, निकाह के बाद फिर खाना, सभी मिलजुल कर खाना खाते हैं। और फिर होता है क्या, फिर आता है सबसे जज्बाती लम्हा, रुखसत तेरी रोही की बेटी जब अपने घर से रुखसत होती है तो सहरा की खामोशी भी जैसे उसके साथ रो पड़ती है। उसे ऊँट की सजी हुई डोली कजावे में बिठाकर दुआओं के साथ नायक घर रवाना किया। आजकल जो दुल्हन को जैसे कि बड़ी कारों में लेकर जाते हैं, लेकिन जो सहरा रेगिस्तान में जो लोग हैं, एक ऊँट सजा हुआ ऊँट होते हैं, उस पर कजावा रखा होता है और उसमें जो है कुआर को लेकर वो अपने घर जाते हैं। जी दोस्तों, याद थी रोही चोलिस्तान की आप बीती, रोही चोलिस्तान की कहानी, रोही चोलिस्तान की स्टोरी तो आपने सुनी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और आइंदा के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका भाई दोस्त साजिद स्पीक मिलेंगे एक बार फिर एक नई छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।